संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, उसका क्रिया के साथ संबंध जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है, यह बताने वाला कारक कहलाता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में मूलतः 6 कारक होते हैं, लेकिन बाद के कुछ विद्वान हैं हिंदी के, उन्होंने 2 भेद और जोड़े, तो आप कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं, ठीक है। मैं आप जब तो समास पढ़ा रहा था आपको, उस समय मैंने बताया था कि समास के जो 6 भेद हैं उसमें एक तत्पुरुष समास है जी। तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि इसमें तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। वो 6 उपभेद जो है कारक के आधार पर ही है, कारक चिन्ह के आधार पर जी। तो हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है कि कारक के जो भेद हैं उसका चिन्ह क्या होता है, ठीक है। जैसे कारक का पहला भेद है कर्ता का, कर्ता का ये कर्ता कारक जो है इसका चिन्ह ने होता है। कहीं कहीं कर्ता कारक बिना चिन्ह के भी आते हैं, तो वहाँ उसका चिन्ह क्रॉस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई राम ने आम खाया, इसमें राम ने है ना, तो ने क्लियर दिख रहा है, कर्ता का चिन्ह है जी। लेकिन राम हंस रहा है, इसमें कहीं ने है लेकिन राम तो कर्ता है जी। तो यहाँ कर्ता कारक का चिन्ह विलुप्त है। तो कहीं कहीं विलुप्त भी हो सकता है और कहीं कहीं आ भी सकता है। नहीं, जहाँ आएगा वहाँ क्लियर ने दिखेगा, नहीं आएगा वहाँ साइलेंट रहेगा, छुपा हुआ है, ठीक है। पहला भेद कौन है, कर्ता का, उसका चिन्ह क्या होता है, और क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला, भाई राम आम खा रहा है, आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो कर्ता कौन हुआ, राम। कोई दिक्कत इसमें। दूसरा है कर्म का, जिस पर क्रिया का फल पड़े, प्रभाव पड़े, उसको हम कर्म करें। राम आम खाता है, खाने का काम राम करता है, खाता क्या है, आम। तो यहाँ पे आम क्या हो गया, कर्म। और कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कर्ता ने और कर्म को, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला भेद कौन, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा है कर्म कारक। तीसरा कौन है, कर्म कारक। कर्म नहीं, कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, फल पड़े, वो है कर्म कारक। जैसे मैंने कुत्ते को मारा, तो कुत्ता के साथ को लगा हुआ है ना, तो वो कर्म कारक। कुत्ता के साथ को लगा तो को क्या हो गया, कर्म कारक, ठीक है। तीसरा जो भेद है वो है कर्म कारक, और कर्म का विभक्ति होता है से। लेकिन इसमें क्या है कि जिस साधन से क्रिया की जाए उसमें कर्म कारक है। साधन से मतलब मैंने तीर से किसी को मारा है, तो मारने का जो साधन है वो तीर है। तो यहाँ जो से है ना, वो क्या है, कर्म कारक, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, कर्ता कारक, आराम से बैठिए। दूसरा क्या है, कर्म कारक, और तीसरा क्या है, कर्म। कर्ता कारक का चिन्ह क्या हुआ, कर्ता, कर्म का और कर्म का से। और उसमें निश्चित है कि वह जो से रहेगा उसमें कोई ना कोई साधन रहेगा। मैं कलम से लिखता हूँ, वह तीर से मारता है, जवान बंदूक से मारते हैं, वह लाठी से पीटता है, शिक्षक छड़ी से पीटते हैं, माँ बेलन से पीटती हैं। सब में एक साधन आपको नजर आ रहा है, तब जो से लगा है वो कर्म कारक है। बात खत्म जी सर। कितने भेद अभी तक हुए, 3। पहला कौन, दूसरा कौन, दूसरा कौन, और तीसरा कर्म कारक। चौथा जो हमारा भेद है वह है संप्रदान का, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है जी सर। जिसके लिए हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं, किसके लिए आते हैं, पढ़ने के लिए। वहाँ जो के लिए शब्द है वो कौन सा कारक है, संप्रदान। तो संप्रदान का जो चिन्ह होता है को के लिए होता है, को या के या लिए, याद रहेगा। अभी तक 4 पढ़े, 5वां है अपादान का। अप्रदान नहीं, अपादान। क्या लिखेंगे, अपादान।
जिससे अलगाव का बोध हो। अलग होने का। जिससे क्या हो? अलग होने का। अलग होने का बोध। जी इसका भी चिन्ह से होता है। जी। अभी आप एक और पढ़े थे, किसका चिन्ह हम से बताए थे? कर्म से। और इधर अपादान से भी होता है, दोनों में से है। तो अपादान के से में अलगाव, जैसे वह छत से गिर गया छत से तो अलग। वो छत से अलग हो रहा है। जी सर। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? अपादान। अपादान। कोई दिक्कत? नहीं। और वो कलम से लिखता है, इसमें भी से है। तो ये कर्म कारक। तो ये कर्म कारक, क्योंकि इसमें साधन है, वो अलगाव नहीं ना हो रहा है, साधन का इसमें बोध। जुड़ रहा है। ठीक है। जी सर। तो ये 5 हुआ। पहला कौन हुआ? कर्ता कारक। कर्ता कार्य का चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने। कहीं कहीं विलुप्त भी होगा, जी सर, कहीं शून्य भी होगा। जी। दूसरा कौन सा था फिर? कर्म कारक। कर्म का। कर्म का क्या था चिन्ह? कर्म से। ठीक है। जी तीसरा क्या था? कर्म कारक। कर्म, इसका चिन्ह था। से। चौथा क्या था? संप्रदान। इसका क्या था? के लिए। चौथा संप्रदान था, को के लिए। जी सर। पांचवा क्या था? अपादान। इसका चिन्ह क्या था? से। अलगाव में कौन सा कारक है? अपादान। और साधन के साथ हो तो कर्म कारक। कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा में आएगा, बता दीजिएगा। यस सर। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? 8 जो हमारा 5वां भेद है, छठा भेद, वो है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण में पर। मतलब क्रिया के संचालन का जो आधार है वो अधिकरण कारक में होता है। ठीक है। इसका होता है चिन्ह में पर। जी सर। वह छत पर बैठा है, वो घर में है, ऐसे करके वाक्य होते हैं। ठीक है। तो अपादान के बाद अधिकरण का चिन्ह हो गया में पर। उसके बाद है संबंध कारक। यस सर। कौन सा कारक? संबंध कारक। ये क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध सूचित करता है, संबंध कारक। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है काके की या रा रे री। जी सर। दोनों भी हो, ये दोनों खंड हो सकता है। जी। और मैं आपको पिछली बार जब पढ़ाया था तो ये बात कहा था कि मेरी परीक्षा में ये प्रश्न आया था, यस। बीपीएससी के एग्जाम में। जी सर। काके की तो याद था और राधे की दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था, और काके की ऑप्शन में दिया ही नहीं था। तो पूरी बात जानना बहुत जरूरी है, वरना आधा आधा जानेंगे तो जो छूट जाएगा वही प्रश्न आ जाएगा, जी। जो पढ़े वो नहीं है। तो संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है काके की और रारे। रारे। फिर आइए संबंध कारक के बाद आप आ जाइए संबोधन कारक। कौन कारक? संबोधन कारक। संबोधन कारक। नाम से क्लियर है, इसमें हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं। नहीं, जी सर। हे अजी, हे राम, हे बालक, अरे। नहीं ऐसा लिखते, जी। अरे, ऐसे करके शब्द जो है वो संबोधन कारक में आते हैं। हे, अरे, ओ, रे, जी। इस तरह से ये 8 जो है कारक के भेद भेद हो गए। कोई दिक्कत आपको तो बताइए, नहीं। पहचान लीजिएगा। यस सर। आप अपने कॉपी पर कारक के 8 भेद का नाम लिखिए जी। और क्या करिए, सबका विभक्ति चिन्ह सामने सामने लिखिए, तब मैं पूछता हूँ किसका क्या है और चेक करते जाइए।